जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले आज हम लोग समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 आपके सेक्शन फार्मूले पर ही है। उसके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सेक्शन फार्मूले को अप्लाई करके ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये होगा कि सेक्शन फार्मूला याद ही नहीं होता, कभी इधर हो जाता कभी उधर हो जाता, समझ में ही नहीं आता कैसे उसको याद करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप बहुत आसानी से उस फार्मूले को याद रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं। सेक्शन फार्मूला कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बता दे रहे हैं और उसको आप लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं। पहले सेक्शन फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए इस तरह से। मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। इनको आपस में आप इस तरह से मिला दीजिए। यहां पर कहीं भी एक तीसरा पॉइंट है P। इस P पॉइंट ने कहा कि हमारे कोऑर्डिनेट बताइए, हमारी पोजीशन क्या है ये बताइए। स्टूडेंट्स, पोजीशन का मतलब यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन को आप लोगों को भूलना नहीं है। कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम कितनी डिस्टेंस पर हैं ये पूछा है। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस पर जो होती है वो कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पोजीशन किसी भी पॉइंट की जो बनती है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनती है। यानी वो ओरिजिन से ऑर्डिनेट पर कितनी डिस्टेंस पर है और ओरिजिन से एब्सिसा कितना कवर किया है आगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, मान लो कि इसके यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ये तो आप लोग पहली एक्सरसाइज से देखते आ रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लीजिए x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये p के जो कोऑर्डिनेट है इनको आप कंसीडर कर लीजिए x, y। स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं। कहीं भी अगर इस तरीके का है तो आप इसी तरह के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखें। आगे हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स, ये पता नहीं है हमें इसकी पोजीशन की है कहाँ P, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पर कहीं है। तो अब वो डिस्टेंस पर जहाँ पर भी है तो पूरी डिस्टेंस का एक रेशियो होगा कि इस रेशियो पर उसकी पोजीशन है। तो रेशियो के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं m1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m1 हो गई, और यहाँ से यानी P से B तक की डिस्टेंस m2 हो गई। यानी जो इसका रेशियो है जहाँ पर ये है वो इस पूरी डिस्टेंस का कौन सा रेशियो है, m1:m2। अब स्टूडेंट्स देखें, P के कोऑर्डिनेट कैसे आप फाइंड करेंगे। P के कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले ले लीजिए x इक्वल टू, अगर आप x ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप केवल x को ही इन्वॉल्व करेंगे, यानी x1 y1 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। x1 x2 और
बस इतना ही यूज करेंगे, x1 और x2 यूज करेंगे और m1 m2 यूज करेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ याद करने की ज़रूरत हम नहीं बता रहे कि आप याद करें। ठीक है, आप इतना कंसीडर रखें कि अपॉन में m1 प्लस m2 ही होगा। क्या? m1 प्लस m2 ही होगा। और यहाँ पर आप क्या करें कि इसको पहले ले लें, तो m1 और फिर m1 अगर ले रहे हैं तो x2 को, यानी दूसरे साइड वाले को उसके साथ लेंगे, m1 x2, फिर लगा देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ m1 लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे, m2, फिर क्या ले लेंगे, अगर m2 लिया है तो यहाँ x1 लेंगे। कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स अगर इसका आप सीरियल भी चेंज कर देंगे तो भी याद हो जाएगा। यहाँ m1 x2 है तो आप यहाँ m2 x1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका x वाला यानी एब्सिसा वाला पोर्शन आ गया। चलिए अब देख लेते हैं ऑर्डिनेट वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिना कुछ सोचे हुए नीचे आप लिख दीजिए m1 प्लस m2, और जो यहाँ किया था वही कर लीजिएगा। m1 यहाँ अगर लेंगे तो यहाँ पर y2 लेंगे प्लस फिर m2 ले लेंगे। जब m2 ले लेंगे तो y1 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स ये आपका एब्सिसा वाला पोर्शन हो गया और ये हो गया पोर्शन कौन सा, ऑर्डिनेट का। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए। p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, p इन ब्रैकेट x, y इक्वल टू, अब x का पोर्शन रख दीजिए। सबसे पहले ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर y वाला पोर्शन कॉमा लगा के रख दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्शन फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों डरना? स्टूडेंट्स हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि बड़ा लाइटली मैथमेटिक्स पढ़िएगा, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन रख के पढ़ेंगे तो बाउंस करेगी। तो आराम से आनंद लेते हुए मैथमेटिक्स पढ़िए। जितना आनंद लेते हुए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला यही है जो हमने समझाया है, जिस तरह से हमने बताया है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इस फार्मूले को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे ही क्लियर रहेगा, है ना? बस नीचे m1 प्लस m2 याद रखिएगा और ऊपर सीधी सी बात m1 रहेगा तो उसके साथ x2 रहेगा और m2 रहेगा तो x1 रहेगा। अगर एब्सिसा में आए, उसमें ऑर्डिनेट में आ जाएंगे तो m1 के साथ y2 रहेगा और m2 के साथ y1 रहेगा। नीचे वही रहना है दोनों में, m1 प्लस m2। कहाँ इसमें कुछ याद करना है? तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को बढ़िया सारा कुछ लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आसान से आसान तरीके में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। चलिए तो देखते हैं।